सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खास खबर की। 7वें चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। पीएम मोदी अगले 35 घंटे तक मौन रहेंगे, पूरी तरह चुप रहेंगे और 45 दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद जब प्रचार का शोर थमा तो प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन कर रहे हैं। पीएम मोदी की ध्यान साधना 1 जून शाम तक जारी रहेगी। पीएम के ध्यान की पहली तस्वीरें सामने आ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें वे ओम के सामने बैठकर ध्यान करते भी नजर आ रहे हैं। पीएम ये वही जगह है जहां पर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। पीएम मोदी जहां ध्यान कर रहे हैं वहां विवेकानंद की मूर्ति है। जब तक मोदी ध्यान मंडप में है, पूरी कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप और कोस्ट गार्ड और नेवी भी वहां पर तैनात है। चुनावी शोर थमते ही कन्याकुमारी पहुंचे हैं पीएम, और पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंग थाई पेरियार द्रविगढ़ कड़गम ने यहां पर मनुरा में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे लहराए हैं। इसी संगठन ने एक्स पर गो बैक मोदी के नारे लगाए हैं। गो बैक मोदी वापस जाओ कब पोस्ट जो है वो एक्स पे उन्होंने शेयर की है। अब सवाल यह है कि चुनाव के दौरान ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून क्या कहता है? क्या इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है? चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री को दी थी। कांग्रेस ने 29 मई को आरोप लगाया था कि पीएम की ध्यान यात्रा आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि मोदी के ध्यान को मीडिया में प्रसारित नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि जानकार सूत्रों ने यहां पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की जो धारा है 126 का हवाला दिया है। इसमें मौन अवधि यानी कि साइलेंट टाइम के दौरान जनसभा या चुनाव प्रचार पर रोक का जिक्र है। वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले साइलेंट टाइम शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव में आखिरी फीस का चुनाव प्रचार 30 की शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। इस फेज में 1 जून को वाराणसी सीट में भी वोटिंग होगी। जानकारों के मुताबिक इस कानून में वो क्षेत्र ही आता है जहां वोटिंग होनी है। ये देखिए, पीएम मोदी के ध्यान पर जाते ही अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो भी अब सामने आने लगी है। सत्ता के गलियारों में चर्चाएं हो रही है। मोदी रिटायरमेंट पर विचार करने गए हैं, ये बात किसने कही आपको बताएंगे। साथ ही सत्ता के गलियारों में क्या चर्चा हो रही है, ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। सबसे पहले बात करेंगे जयराम रमेश की। कांग्रेस के नेता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यान मग्न रहेंगे। राहुल गांधी ने यहीं से 7 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि पीएम मोदी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन कैसा होगा, यानी कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कैसा होगा। और इसी के साथ ही दूसरी स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी ने ये कहा है, स्टेटमेंट उनकी सामने आई कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। और इसी के साथ ही कपिल सिब्बल की अब बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्य है कपिल सिब्बल, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर पीएम वहां जो है प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वो क्या ध्यान लगाएगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो सत्ता के गलियारों से सामने आ रही है। चुनावी शोर थमते ही कन्याकुमारी पहुंचे पीएम मोदी। चुनावी शोर थमते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और सबसे पहले पीएम ने भगवती
भगवती अम्मन गए और वहां पर दक्षिण भारतीय पारंपरिक वस्त्र में वो नंगे पांव हाथ जोड़ते हुए पीएम मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पीएम को विधिवत पूजा अर्चना उनकी करवाई और वो शाम की आरती में भी शामिल हुए। मंदिर की परिक्रमा की, पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र दिए, पीएम मोदी ने उन्हें पहना और देवी मां की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। आपको बता दें कि अम्मन मंदिर 108 शक्ति पीठों में से एक है। ये मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। पीएम मोदी जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर 132 साल पहले शिकागो जाने से पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर वहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें आप देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें। उन्होंने 3 दिन तक वहां पर ध्यान लगाया था और तप किया था। कन्याकुमारी में तप का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। माना जाता है कि यहाँ पर विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था।